हाथरस केस को सीबीआई ने अपने हाथ में लिया। पीड़ित परिजनों का बयान, इंसाफ मिलने तक नहीं करेंगे अस्थि विसर्जन। शनिवार को ही गृह मंत्रालय से मिली जांच की हरी झंडी। जांच एजेंसी ने तुरंत जिम्मा संभाला। सीबीआई इस मामले में जल्दी ही दर्ज करेगी एफआईआर। एसआईटी से भी ली जाएगी जानकारी। अभी तक एसआईटी कर रही थी मामले की जांच, हाल ही में मिला था 10 दिन का और वक्त। 3 अक्टूबर को सीएम ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश। परिवार सीबीआई जांच पर राजी नहीं। सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसने किया था हाथरस की बिटिया का कत्ल? पीड़िता का परिवार सीबीआई जांच से नहीं बल्कि रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच करवाना चाह रहा है। हाथरस केस में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा पीड़ित परिवार। आज परिवार के 5 लोग जाएंगे लखनऊ। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। अदालत ने खुद लिया है संज्ञान। परिवार की सुरक्षा के लिए 60 पुलिसकर्मी तैनात। हाथरस कांड के खिलाफ कोलकाता में कांग्रेस का मार्च, अधीर रंजन ने किया अगुवाई। राजस्थान के करौली में मारे गए पुजारी के परिवार की मांगे राजस्थान सरकार ने मानी। मांगे मानने के बाद पीड़ित परिवार ने खत्म किया धरना। मांगे मानने के बाद किया गया मृतक पुजारी का अंतिम संस्कार। इंसाफ के लिए भूख हड़ताल कर रहा था पीड़ित परिवार। राजस्थान सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। पीड़ित परिवार के बच्चे को संविदा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। 1.5 लाख रुपए का उसका मकान बनाया जाएगा पक्का। 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने परिवार को पक्का मकान देने का भी वायदा किया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा। करौली में पीड़ित के गांव में दिन भर रहा अधिकारियों और नेताओं का आना जाना। माहौल देखते हुए बढ़ाया गया सुरक्षा बल। करौली में पुलिसकर्मी का दावा, पुजारी ने खुद को लगाई आग। वहाँ पर जो कुछ कड़वी के बाजरे की कड़वी की पूड़े रखे थे और छप्पर भी रखा था, उसमें इसने जाके कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के और अपने आप में आग लगा दी। परिवार वालों ने आत्मदाह के दावे को बताया गलत। पुलिस के बयान को लेकर विवाद। अशोक गहलोत से पुजारी हत्याकांड पर सवाल। आज तक के सवालों से बच निकले अशोक गहलोत। करौली कांड पर सुलगी सियासत। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, गहलोत सरकार की नाकामी आई सामने। करौली कांड पर बीजेपी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, करौली में पीड़ित परिवार से मिलने कब जाएंगे राहुल प्रियंका? राजस्थान के करौली में बर्बरता के साथ जघन्य साधु की हत्या होती है, तो उस समय कांग्रेस दल की राहुल और प्रियंका गांधी की संवेदना कहां लुप्त हो जाती है। यूपी में योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का आरोप, राहुल प्रियंका हाथरस पर कर रहे थे राजनीति। कांग्रेस शासित राज्यों में हो रही साधुओं की हत्या पर खामोश क्यों? पुजारी हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा संदिग्ध भी हिरासत में। 6 टीमें कर रही हैं बचे आरोपियों की तलाश। यूपी के बागपत में साधु की लाश मिली। यमुना से गोताखोरों ने निकाली लाश। साधु की अब तक शिनाख्त नहीं। साधु के शरीर पर चोट के कई निशान। साधु की पीट कर हत्या की है आशंका। शव 4 से 5 दिन पुराना। पुलिस हत्या के साथ साथ आत्महत्या के एंगल से भी जांच में जुटी। साजिश के एंगल से भी होगी पड़ताल। शव जो है साधु के जैसा लग रहा है। लगभग 50 वर्ष इसकी उम्र है और भगवा कपड़े पहने हुए है। शव को निकाल करके पंचनामा भरकर उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। दिल्ली में राहुल राजपूत नाम के युवक की पीट कर हत्या। 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 नाबालिग हिरासत में। पुलिस के मुताबिक एक लड़की से दोस्ती को लेकर रंजिश। परिवार को दोस्ती पर था एतराज। दिल्ली में लड़के की हत्या के बाद मां का कलेजा चीर देने वाला विलाप। कहा, मेरा एक ही बच्चा था, उसे मार डाला, मेरे आगे पीछे और कोई नहीं। ना देखो, मेरे बच्चा एक ही बच्चा था, मेरे कोई और नहीं है आगे पीछे। मेरा कोई नहीं है, अमृतसर में महिला से गैंगरेप के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गैंगरेप के बाद महिला और उसकी 10 साल की बेटी को चलती गाड़ी से फेंक दिया था। देश में कोरोना के 73,272 नए केस, कुल मामले 69 लाख के पार। दिल्ली में कोरोना के 2,866 नए मामले, कुल केस 3,06,000 से ज्यादा। पिछले 24 घंटे में 48 मरीजों की मौत। अब तक कोरोना से 5,740 ने गंवाई जान।
तमिलनाडु में कोरोना से 5,242 नए मामले, कुल आंकड़ा 6,51,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 11,418 नए केस, 308 ने एक ही दिन में दम तोड़ा। झांसी में एक शख्स की बेटी और पत्नी ने की पिटाई, तमाशबीन बने रहे लोग। देहरादून में आईपीएल मैचों की सट्टेबाजी का खुलासा, 3 सट्टोरिये गिरफ्तार, 25 लाख बरामद। दिल्ली में भी आईपीएल पर बैटिंग का खुलासा, 17 सट्टोरिये गिरफ्तार, 60 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। देहरादून के पैडलर को होनी थी स्मैक की डिलीवरी। पठानकोट में वाहन चोरों का गैंग पकड़ा गया, 6 वाहन बरामद, चोरों से मिले नशे के कैप्सूल्स। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री इमरती देवी ने किया चुनाव प्रचार, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया अपना राजनीतिक पिता। झांसी में किसान बिल की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए विधायक का अनूठा तरीका, बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचे किसानों के बीच। पुणे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने फिर साधा अजीत पवार पर निशाना, बोले हम तुम्हारे बाप हैं। दिल्ली में बीजेपी के पूर्व मेयर का वीडियो वायरल, गाड़ी टो करके ले जा रहे ट्रैफिक सिपाही को दे रहे थे गालियां। केंद्रीय मंत्री कटारिया का अकाली दल पर निशाना, पंजाब में बोले बादल की माला जपने से मिला छुटकारा। अमेठी में नाली विवाद में युवक ने लहराया तमंचा, वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू। यूपी से लापता हुआ 8 साल का मासूम 5 साल बाद गुवाहाटी के बाल सुधार गृह में मिला। पठानकोट में महिला से गैंगरेप, पुलिस ने कहा कर रहे हैं जांच। सीहोर में रेप का आरोपी गिरफ्तार, लकड़ी लेने जंगल गई लड़की को बना था शिकार। गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज, 8 अक्टूबर को पंखे से लटका मिला था शव। हैदराबाद के शख्स ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में चीन के खिलाफ किया केस, कोरोना से हुए नुकसान का मांगा मुआवजा। लंदन में सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद, कार रैली निकालकर उठाई गई मांग। मुंबई में एसिड अटैक से बची लड़की ने दिखाई हौसले की मिसाल, खुद को सुपरमार्केट खोला। लेह में अलर्ट पर है वायुसेना, रात को भी जंगी जहाजों ने किया अभ्यास। मुंबई में करणी सेना ने रोकी एक वेब सीरीज की शूटिंग, अश्लीलता का लगाया आरोप। बैतूल में ट्रांसफार्मर पर चढ़ा युवक, धमाके के बाद नीचे गिरा, हालत गंभीर। मोईगांव जिले में ताबड़तोड़ छापे, रेलवे अफसरों से मिले करोड़ों रुपए। रामपुर में चावल खरीद केंद्र पर जिला अधिकारी का छापा, कई खामियां मिलने पर कर्मचारियों को फटकारा। मेरठ में दहेज की मांग पर भड़के दुल्हन वाले दूल्हे को बनाया बंधक। मेरठ में युवक को मारी गोली, पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में चली गोलियां। इटावा में मिली सिपाही की लाश, परिजनों ने एक महिला सिपाही पर जताया शक। पानीपत में आपसी झगड़े में युवक का कत्ल, आरोपी ने क्राइम पेट्रोल देखकर दिया वारदात को अंजाम। बारामती में दुर्लभ प्रजाति के सांपों की तस्करी का खुलासा, एक सांप की कीमत 40 लाख रुपए। अकोला में महिला ने की खुदकुशी की कोशिश, काफी मशक्कत के बाद पानी की टंकी से उतारा। गोना में गन्ने के खेत में मिली युवक की लाश, चाकू मार कर ली गई जान। दिल्ली में बीजेपी चुनाव कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह शामिल, बिहार चुनाव के लिए बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन। जेडीयू के पूर्व मंत्री मनोज कुमार कुशवाहा ने मीनापुर विधानसभा से लौटाया टिकट मिलने के बाद से ही हो रहा था विरोध। पटना में गंगा किनारे पंचतत्व में विलीन हुए रामविलास पासवान, मुखाग्नि देते वक्त बेटे चिराग पासवान हुए बेहोश। पश्चिम बंगाल की मंडी में कांग्रेस का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित, कृषि सुधार विधेयक को काला कानून करार दिया। लखनऊ में सरोजनी नगर के नायब तहसीलदार का तबादला, मंत्री स्वाति सिंह ने कहा था गुंडा। बिहार चुनाव में सीतामढ़ी में टूटा आचार संहिता, तिरहुत में प्रत्याशी की रैली में जुटे सैकड़ों लोग। अमरावती में आदिवासियों के लिए चलने वाली मीटर गेज ट्रेन बंद, सांसद ने दोबारा शुरू करने की मांग उठाई। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का संगीन आरोप, बंगाल में सरकार उग्रवादियों के साथ मिलकर करा रही है बीजेपी वर्कर्स की हत्या। बर्दवान में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष को दिखाए काले झंडे, ईंट पत्थर से भी हमले की कोशिश। अररिया में दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि, कैंडल मार्च निकाला गया। लखनऊ में प्रॉपर्टी के झगड़े का खूनी अंजाम, भाई ने भाई की जान ली। पटना में गैंगरेप के आरोप में 4 गिरफ्तार, दलित लड़की को बना था निशाना। भिंड में घर में घुसकर छेड़छाड़ के बाद लड़की का काटा गला, लड़की की हालत गंभीर। पटना स्टेशन पर एक शख्स से 18 किलो सोने के जेवर बरामद, कीमत 8 करोड़। जबलपुर में मेडिकल छात्रा ने की खुदकुशी, परिजनों ने लगाया रैगिंग का इल्जाम।
अब आगरा में दही बड़े बेचते 90 साल के बुजुर्ग का वीडियो वायरल हुआ। मदद के लिए पहुंचे आगरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। गोड्डा में सरकारी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ सड़कों पर उतरे। मारे गए साथ ही डॉक्टर के परिवार को बकाया वेतन देने की उठाई मांग। देवरिया में कांग्रेस दफ्तर में 2 गुटों में मारपीट। टिकट कटने से नाराज महिला कार्यकर्ता ने मारा गुलदस्ता। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज में जल भराव। 2 घंटे की बारिश में बदहाल हुआ अस्पताल। रक्सौल में नेपाल के रास्ते आ रहे नशीले पदार्थ, अफीम के साथ एक महिला गिरफ्तार। हाथरस में 500 रुपए घूस लेते दरोगा कैमरे में कैद। वीडियो वायरल होने पर किया गया सस्पेंड। यूपी के फर्रुखाबाद में बाइक से टक्कर के बाद कांस्टेबल की पिटाई। महिला ने चप्पलों से पीटा, दरोगा करते रहे, बीच बचा वीडियो वायरल। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा। तेज रफ्तार लग्जरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। अलवर में खदानों में चुनाव प्रचार करने गए 5 युवक गिरे। 2 युवकों की मौत, 3 घायल। बिहार के हाजीपुर में शराब की बड़ी खेप जब्त। एलोवेरा मेडिसिन के कार्टन में भरी थी शराब। पेरू में भीषण आग लगने के बुझाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तैनात। आर्कियोलॉजिकल पार्क को भी आग से खतरा। राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन कोरोना नेगेटिव। ट्रंप से भी की टेस्ट कराने की गुजारिश। कोरोना प्रभावित ट्रंप ने अस्पताल से वापसी के बाद की पहली रैली। कोरोना से उबरने को लेकर अभी हालत साफ नहीं। लुसियाना में समुद्री तूफान डेल्टा कमजोर पड़ा, लेकिन घरों में पानी भरने से लोगों को दिक्कत। नॉर्थ कोरिया मना रहा है वर्कर्स पार्टी की सालगिरह का जश्न। प्योंगयांग में सजी धजी सड़कों पर जश्न। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।